ओम सुचिन्मय सद्गुरवे विवेक चूड़ामणि वर्स नंबर 554। लक्ष्यालक्ष्य गतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत् केवलात्मना शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः। टुगेदर 554 माँ। नियेशु नियेशु तो 553 থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, কিন্তু সংখ্যাগুলো ইংরেজিতেই পড়াবে। বেশ 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 মা ক্লাস চলছে। लक्ष्यालक्ष्य गतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत् केवलात्मना शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः। He who has renounced the anxiety to reach the goal and never to deviate from it and lives as the absolute Atma. Indeed, he is Shiva himself, the best amongst the knower of Brahman. लक्ष्य अलक्ष्य गतिम त्यक्त्वा यह केवल आत्मना तिष्ठे अयम ब्रह्मविद् उत्तमः स्वयं साक्षात् शिवः एव। लक्ष्य अलक्ष्य गतिम। लक्ष्य मतलब इधर निदिध्यासन, अलक्ष्य अर्थात ये भी निदिध्यासन लेकिन विषय के बारे में। तो इसलिए अलक्ष्य मतलब विषय चिंत्या। लक्ष्य अर्थात निदिध्यासन, अलक्ष्य अर्थात विषय चिंता। चित्त का यही तो दो वृत्ति अंतिम में। हम लोग कर्म करते हैं, कर्म से पहले मन है, मन और बुद्धि टुगेदरली कल्पना करते हैं। देन वी बिकम ईदर हैप्पी और एंग्शियस, ईदर इन टोटल ब्लिस और इन डिप्रेशन। क्यों ना? एक का वस्तु का ध्यान होता है, कोई चाहे शुभ वस्तु की ध्यान कर रहे हैं, सत्संग की ध्यान कर रहे हैं, भगवान की ध्यान कर रहे हैं, इसे निदिध्यासन है। अलक्ष्य मतलब
बार बार कहने के बाद भी जो व्यक्ति अपने मन बुद्धि को एंटरटेन करके विषय चिंतन में डूब जाते हैं, व्यक्ति चिंतन में डूब जाते हैं, परिस्थिति चिंतन में डूब जाते हैं, यह केवल आत्मना तिष्ठे। पहले तो त्यक्त्वा। ओ म्यूटेड सी। तो एषः इंद्रिय वीडियो ऑन करो सकले। राहुल वीडियो ऑन कर। एषः इन्द्रियाणि विषयेषु न नियुक्ते एव न एव अपयुङ्क्ते। और आज बोल रहे हैं लक्ष्य अलक्ष्य गतिम त्यक्त्वा। मतलब ये व्यक्ति निदिध्यासन भी नहीं करते, विषय चिंतन भी नहीं करते। प्लीज क्लियर। यह केवल आत्मना तिष्ठित, सिर्फ शुद्ध आत्मा रूप में अवस्थान करते। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट डूइंग, इट इज एन अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ जानना है, कुछ करना नहीं, जानकर समझना है। एंड जस्ट बी। यह केवल आत्मना तिष्ठित। अयम ब्रह्मविद उत्तमः। यही श्रेष्ठ ब्रह्मविद है, स्वयं साक्षात शिव एव। जैसे स्वयं साक्षात शिव, शिव जी सिर्फ अवस्थान करते हैं। हम लोग पसंद भी करते हैं। अब देखो शिवरात्रि में कितना भीड़ है। अभी तो ये कुछ 4-5 साल, बंगाल की बात बोल रहा हूं, पुरुष भी शिवरात्रि की व्रत करने लगे। लेकिन बचपन से देखता हूं कि माताओं लोग, विशेषतः कुमारी, दे डू शिवरात्रि की व्रत कि शिव जैसे पति मिलेगा, यही कहावत। अब सोचिए, शिव मतलब कोई काम धंधा नहीं है, स्मशान में घूमते हैं शरीर में भस्म लेपन करके। फिर भी वाई वीमेन नीड दैट सॉर्ट ऑफ हस्बैंड? बिकॉज that person never interferes to his wife's activity. ठीक है भाई, हर पल आनंद में रहते, जो खाना खिलाते एक बार भी नहीं बोलते दाल में नमक नहीं हुआ। हर रोज दाल और चावल और कोई दूसरा सब्जी नहीं है क्या? ऐसे सवाल भी नहीं उठाते, जो खिलाते हैं वही खाते हैं। कभी नहीं बोलते इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, उसमें वो कम। मतलब क्या? एक तो शिव का शास्त्रीय दिख है कि शिव मतलब मंगलमय, शिव मतलब शांतम, शिव मतलब अद्वैतम, शिव भाव मतलब जिन्होंने मंगलमय बन गया।
हमारे प्रॉब्लम क्या है? हम इसी पल बोल रहा हूं आई एम हैप्पी, दूसरी पल में ही बोल रहा हूं नो आई एम वेरी सिक, आई एम अनहैप्पी। शिवा मीन्स वो व्यक्ति who recognizes himself as happiness, not happy. He understands I am happiness. Clear? यहाँ पर इस श्लोक में आत्मज्ञानी की और एक लक्षण बोल रहा है कि एक आत्मज्ञानी, एक ब्रह्मज्ञानी कैसे रहते हैं। लक्ष्य अलक्ष्य गतिम त्यक्त्वा। लक्ष्य मतलब जो मुझे लगा कि ये अच्छा है उसके बारे में सोचना। अलक्ष्य मतलब which is negative, yet I can't control my mind to think over it. This is called अलक्ष्य। ये विचार उनका नहीं है। जब आत्मज्ञान लाभ नहीं किया, ये सब विचार उनका था। ये करूं, अरे अरे अरे, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो विचार मेरे मन में था, ये आत्मज्ञान लाभ करने से पहले था, लेकिन अभी नहीं। अगर आत्मज्ञान मेरा उद्देश्य है, तब ध्यान, धारणा, निधिध्यासन मेरा लक्ष्य होगा और विषय चिंतन मेरा अलक्ष्य। आत्मज्ञान लाभ करने से पहले जब साधना चल रहा है, तब तक जैसे हमारे जैसे, आप जैसे, मैं जैसे ऐसे व्यक्तियों की लक्ष्य अलक्ष्य की विचार बहुत प्रयोजन है। लेकिन जो आत्मना तिष्ठित, ये अवस्था पार हो गया है। सभी ब्राह्मण है, साधु भी ब्राह्मण है, चोर भी ब्राह्मण है, अच्छा भी मन ब्राह्मण है, मंद भी ब्राह्मण है। ऐसे अवस्था संभव है जब श्री रामकृष्ण मातृ साधन में स्थित हो गए, माँ को हर जगह पर दिखने लगे, माँ के साथ बात करने लगे। ये भी भक्ति सिद्धांत में ब्रह्मज्ञानी की ही अवस्था है। उम्र कम था तो सब लोग सोचा कि इस उम्र में एक लड़का या लड़की को शादी करना चाहिए। शादी ना करने से कभी कभी ये उन्माद रोग होता है। सब लोग, विद्वान लोग यही सलाह दिया, ये जो उनका बीमारी है, ये शादी ना हो। लेकिन लड़की नहीं मिल रहा है। उनको वेश्यालय के सामने लेके गया। अच्छा अच्छा
खूबसूरत वेश्या के साथ, मतलब छला करके, मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे नहीं। श्री राम कृष्ण हाथ जोड़कर बोला, मां तू इस रूप में भी है। जो व्यक्ति आत्मना तिष्ठ, जो व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित है, उनके पास साधु भी ब्राह्मण है, चोर भी ब्राह्मण है, अच्छा भी ब्राह्मण है, बुरा भी ब्राह्मण है। यही है आत्मस्थ रहना। खुद के अंदर खुद डुबके लगा के रहना, डूबा हुआ है अपने अंदर की अमृत सागर। ऐसे अवस्था जब होता है तब ये मन में नहीं होता कि मैं ये देखूंगा और ये नहीं देखूंगा, इस पथ में चलूंगा या इसको वर्जन करूंगा। ये संकल्प विकल्प नहीं चलेगा, क्योंकि अब उनको पता चल गया है सभी ब्राह्मण है। ये अच्छा और बुरा ये हमारे मन की मेजरमेंट है। मैं बाकी लोग जिनको बुरा बोलते हैं वही भी ब्राह्मण ही है। प्रॉब्लम क्या है? बुद्धदेव की अवस्था देखिए। बुद्धदेव भी जानते थे कि वो क्या खा रहे, लेकिन सारे ब्रह्म है। ये भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। शरीर चला गया, अरे शरीर का कोई मूल्य ही नहीं था जिनके पास, चला गया और रहा। ऐसे था ब्रह्म ज्ञानी का, ऐसे है ब्रह्म ज्ञानी का अवस्था। केवल आत्मना तिष्ठ, सिर्फ आत्मा के साथ ही है। शिव एव स्वयं साक्षात अयम ब्रह्मविद उत्तम। वही श्रेष्ठ ब्रह्मविद, एकदम जैसे साक्षात शिव। शिव का मतलब मंगलमय। और शिव हमारे, शिव जी भोलानाथ, भोलानाथ, देवादिदेव, सन्यासी श्रेष्ठ, जो शुद्ध आत्मा के रूप में सबके अंदर, सबके हृदय में अवस्थान कर रहे। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ है, ब्रह्मविद है, साक्षात शंकर, साम्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति स्वयं संपूर्ण है, खुद को लेकर मशगूल है, मत्त है, मस्त है, अपने ही मस्ती में डूबे हुए। पहले बोले थे, पहले श्लोक में, नंद सांद्र रसपान सुमत्त चित्त। जैसे आत्मानंद की गाढ़ा घन रस पान करके उन्होंने मत्त हुआ है। दिस इज द सिचुएशन that person is, having renounced the anxiety to reach the goal and the anxiety never to deviate from the goal. Lakshya alakshya gatim tyaktva, that is, I must move towards the self, or I must not move towards the not self. I am slipping away from the goal, and so on. In him, there is no more this anxiety.
The anxiety to reach the goal will leave when the goal is reached. Such an individual whose mind is free from all worry and dispassion is Lord Shiva himself, the very embodiment of auspiciousness. He who has thus reached this Shivapada is the best among the knowers of Brahma. Today, up to that, I will take. I can't talk. It's